पापा प्लीज मेडिसिन लें, आपने पहले भी इतना टाइम लगा दिया, ली नहीं अभी तक। चलें लें मेडिसिन। तुम्हारे आने से पहले ना मैं अच्छा भला था, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे आने के बाद ना मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। जी मुझे पता है कितने अच्छे भले थे और कितने ठीक थे आप। खैर परसों मैंने डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है, हम जाएंगे, आपके सब टेस्ट होंगे, ठीक है? एक शर्त पर, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। शर्त? कैसी शर्त? बेटा मैं चाह रहा हूँ तुम असद के साथ ना घर वापस चली जाओ। पापा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं 2-4 रोज आपके पास रह लूंगी तो इसमें मसला क्या है? अरे भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने घर में खुश रहो। पापा अगर मैं कुछ दिन आपके पास रह लूंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं नोट कर रहा हूँ तुम शादी के बाद ना बहुत जिद्दी होती जा रही हो। मैं जिद्दी नहीं हो रही, मैं बस आपकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। अगर मैं आपकी तरफ से मुतमईन होकर ना गई तो मैं वहां भी ऐसे परेशान और अजीब रहूंगी। अच्छा भी जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। असद और नजीब तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। असद की माँ का रवैया तो तुम्हारे साथ सही है ना? उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल तो कर लिया है ना? बस मैं उन्हें लेके बहुत परेशान रहता हूँ बेटा। बाबा वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं पता शादी से पहले और मेरे और असद के रिश्ते से पहले उन्हें क्या इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे ये फील नहीं होने दिया कि उनको कोई मसला था, कोई इशू था, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो क्या? नहीं, 4-5 बजे तक मैं आ जाती हूँ यूनिवर्सिटी से। नहीं, तुम यूनिवर्सिटी से तो आ जाती हो, लेकिन तुम घर वापस नहीं आती। क्या मतलब? कुछ समझी नहीं। असद जब से गया है तुमने कॉल किए उसे? नहीं, मैंने उसे कॉल नहीं की। आपकी तो बात हुई होगी, आप ही बता दें वो कैसा है। अगर उसने कॉल नहीं की तो बदले में तुमने भी कॉल नहीं की। आप नाराज मत हो, मैं कर लूंगी उसे कॉल। रहने दो मारिया, कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की और ना ही उसे कॉल करने की। आप माइंड तो नहीं कर रहे कि मैं बाबा को काफी टाइम दे रही हूँ आजकल? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि तो और अच्छी बात है, मुझे प्रेजेंट से पास में जाने का टाइम मिल जाता है। तुम्हें पता है माँ, जब भी मैं इस लॉन में आता हूँ ना, मुझे हमेशा यहाँ अपना बचपन नजर आता है। खुद को यहाँ भागते देखता हूँ, ऐसा लगता है 4-5 साल का बच्चा यहाँ पे भाग रहा है और खाला मेरे पीछे पीछे भाग रही है। ये घर अभी वैसी है ना जैसा बचपन में था? सब वैसे, कुछ भी नहीं बदला। जरा सोचो, इसी घर में मैंने अपने पहले कदम उठाए थे। कभी खड़े होने की कोशिश करता हूँगा, कभी क्रॉल करता हूँगा, क्रॉल करके फिर संभलता नहीं होऊंगा। मुझे सोच के इतना अच्छा लगता है। इस घर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, पता है। इसी जगह हम दोनों खेला करते थे। अम्मी बताती हैं कि जब आप और मैं छोटे थे और वो मुझे गोद में पकड़ती थी तो आप इतना गुस्सा होते थे कि आप मुझे कहते थे कि इसको नीचे उतारो और आप उनकी गोद में आना चाहते थे। यार ये बचपन भी कितने मजे की चीज होती है। मुझे खाला के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, मगर मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है प्यार एक बहुत छोटा लफ्ज है। अम्मी ने आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है। चले आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या? आए ना, आए ना, अंदर आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये स्टोर तो मुझे याद ही नहीं था। ये देखें, हमारे बचपन की खुशियाँ। आपको ये टेडी बेयर याद है?
ये मेरा था? आप हर वक्त इसके साथ चिपके रहते थे, मुझे ये इसके साथ खेलने भी नहीं देते थे। बहुत बुरी चॉइस थी यार मेरी। चले आए, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। ये आपका फेवरेट। चले मैं उठा लेता हूँ। देखा आपने, वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। सही कह रही हो, वाकई दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। लेकिन तुम देखना, इन दोनों को ये खुशी रास नहीं आएगी इंशाल्लाह। अरे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर कर दोनों कैसे खुश रह सकते हैं? और ये तुम क्या हर वक्त मुझे परेशान करती रहती हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। जाओ यहाँ से अपना काम करो, जाओ। क्या हो गया अम्मी, आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? अगर हिम्मत है ना तो जाकर उसे थप्पड़ मारें, जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। बात सुनो, एक थप्पड़ मारने से मेरे दिल की भड़ास नहीं निकलेगी। तुम्हारे बाप की वजह से खामोश हूं मैं, वरना ना जाने अब तक क्या कुछ कर चुकी होती। अच्छा क्या करेंगी आप? वो दोनों तो लैला और मजनू की जोड़ी लग रहे हैं। समर, वैसे कसम से उससे ना बहुत हैंडसम लड़का मिला है। मम्मी, मेरे लिए भी कोई ऐसा हैंडसम लड़का ढूंढना ना। आप तो कुछ दिनों तक चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं आप? यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो बहुत है, लेकिन आपको पता है मुझे सब ख्वाब सा लगता है, क्योंकि इतना हसीन तो बस ख्वाब ही हो सकता है ना। वरना मैं पहले जैसे ख्वाब देखती थी ना, अगर आपको बता दूं तो आप हंसेंगे मुझ पे। क्या हुआ? वहाँ कल मेरी फ्लाइट है, मैं वापस जा रहा हूँ। मॉम की कॉल तक नहीं आई मेरे पास। पहले मैं कहीं भी बाहर जाता था, उनकी जरूर कॉल आती थी, और अब देखो। ऐसे तो आप उन्हें कॉल कर लें। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों असद? वो आपकी माँ है, माँ से कैसी जिद? वैसे आप अभी तक ना बचपन जैसे जिद्दी हैं, तब भी आप ऐसे ही जिद करते थे। अच्छा चलें कॉल करें उन्हें। नहीं यार, मुझे नहीं करनी। क्यों असद? वहाँ जब हम यहाँ आ रहे थे, उनको पता था कि हमारी फ्लाइट है, लेकिन वो हमसे मिले बगैर यूनिवर्सिटी चले गई। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों फिक्र करूँ उनकी? लेकिन असद। लेकिन कुछ नहीं यार। अच्छा, मैं बहुत थक गया यार, चाय तो बना दो मेरे लिए। मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।